हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज इस क्लास में हम भारत की जनगणना 2011 से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 80 प्रश्न देखने वाले हैं। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं, तो अगर आप इस पूरा 80 प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि काफ़ी सेलेक्टेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एक काफ़ी अच्छा टॉपिक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। डिटेल में पूरा आपको फैक्ट से समझाता हूँ। तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। और एग्जाम में यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि जब 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई, उस समय भारत में जनगणना आयुक्त कौन थे? तो 1881 में जनगणना आयुक्त थे डब्ल्यू प्रोडेन। वहीं अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 के समय, उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो उस समय जनगणना आयुक्त थे R.A. गोपाल स्वामी। 1949 से 1953 तक थे। अगर विश्व में बात की जाए तो आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन देश को है, जहां 1749 ईस्वी में पहली बार जनगणना कराई गई थी। वहीं अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे कि 10 की जनगणना की शुरुआत विश्व में कहाँ शुरू हुआ था, तो 1790 में अमेरिका में 10 की जनगणना की शुरुआत हुई थी। और इंग्लैंड में कब शुरू हुआ था जनगणना? तो 1801 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो अभी हमने देखा कि भारत में जो पहली जनगणना थी पहली बार, वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? तो नियमित जनगणना 10 वर्ष के अंतराल पर जो किया जा रहा है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी 1881 में। 1881 में भारत में क्रमवार प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा इंपॉर्टेंट है, भारत में पहली पूर्ण जनसंख्या किस वर्ष में की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1881 में भारत में पहली बार पूर्ण जनसंख्या की गई थी। देखिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको जरूर याद रखने हैं। भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया, यानी कि केंद्र सरकार को पूरा दायित्व है जनगणना कराने का। और ये भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। तो फ्रेंड्स आपको अनुसूची भी याद रखना है, 7वीं अनुसूची और धारा 246 के अनुसार। वहीं जो जनगणना संगठन है, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसका उच्चतम अधिकारी कौन होता है? भारत का महापंजीयक और जनगणना आयुक्त जो है जनगणना संगठन का उच्चतम अधिकारी होता है। और यह देश भर में जनगणना संबंधी कार्यों को निर्देशित करता है तथा जनगणना के आंकड़ों को जारी करता है। बात की जाए कि वर्तमान में भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन है, तो श्री मृत्युंजय कुमार नारायण है। और आपको बता दें कि 2011 की जो जनगणना यानी कि 15वीं जनगणना की शुरुआत महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा 1 अप्रैल 2010 से हुई थी। और स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय नंबर पर। जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया भर में भारत दूसरे स्थान पर है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें जो है अब भारत चीन को पछाड़कर नंबर 1 पर बन गया है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया में नंबर 1 पर हो गया है। लेकिन अभी आपको ये वाला डाटा जो है याद रखना है दूसरा, और लेकिन आपको यूएनओ को भी डाटा जरूर पता होना चाहिए। एग्जाम में पूछा आ सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक पॉपुलेशन वाला देश कौन सा है, तो भारत है। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है 121.08 करोड़। और वहीं अभी वर्तमान में जो यूएनओ एक डाटा जारी किया था उसके अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 144 करोड़ है 2024 के अनुसार। ठीक है, देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी उसका शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका। और ये आप फोटो में देख सकते हैं, ये शुभंकर है प्रगणक शिक्षिका। उसका आदर्श वाक्य क्या था 2011 की जनसंख्या का? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो फ्रेंड्स आप शुभंकर और आदर्श वाक्य भी जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितने % है?
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 17.5%। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का जो परसेंटेज भागीदारी है वो 17.17% भारत इसमें पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कहने का मतलब है कि जो ऑस्ट्रेलिया की जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग उसके बराबर जो भारत में प्रतिवर्ष जनसंख्या बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत का जनसांख्यिकी इतिहास में बृहद विभाजक वर्ष कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1921 को जो वर्ष है इसको भारत के जनसांख्यिकी इतिहास का बृहद विभाजन कहा जाता है। ये बृहद विभाजन क्या होता है तो आपको बता दें साथियों, 1911 से 1921 के दौरान भारत में जनसंख्या सर्वाधिक वृद्धि जो है 10 की वृद्धि ऋणात्मक रही थी। फलस्वरूप इस दशक को भारत की जनसंख्या में 77 लाख की कमी आई। इसलिए क्या कहते हैं, 1921 को भारत का विभाजक वर्ष जो है कहा जाता है। जनसंख्या इतिहास में बृहद विभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है क्योंकि ऋणात्मक 10 की वृद्धि दर दर्ज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना भारतीय जनसंख्या इतिहास की कौन सी जनगणना थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15वीं जनगणना थी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ये जनगणना इतिहास के कौन से क्रम की थी? 15वीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना थी? यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद की, तो उसके बाद 7वीं जनगणना थी। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले 15वीं, स्वतंत्रता के बाद 7वीं। नेक्स्ट देखिएगा, जनगणना कितने वर्षों में की जाती है? तो जनगणना जो है प्रति 10 वर्षों में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, प्रति 10 वर्षों में जनगणना की जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जो सबसे कम जनसंख्या है साथियों, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिक्किम। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है भारत की, सिक्किम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा तृतीय स्थान। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। तो जनगणना के बिहार का जो क्रम है वो तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? सही जवाब हो जाएगा 16.50%। तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितने परसेंट है? 16.50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। सबसे नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश, सेकंड पर महाराष्ट्र, थर्ड पर बिहार। तो 3 सबसे बड़े राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में, फिर उसके बाद मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, लक्षद्वीप सबसे छोटा है केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर में कमी जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 2011 दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 17.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? मेघालय राइट आंसर हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही मेघालय में। ठीक है, तो याद रखिए कितनी रही?
तो 27.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.64% भारत की वार्षिक वृद्धि दर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेघालय। मेघालय में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो है राज्य है ये, ठीक है। तो हमने बताया सर्वाधिक जो है वृद्धि दर वाला राज्य 27.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड व केरल। नागालैंड व केरल जो है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? नागालैंड की है। यहाँ पर आपको बता दें कि नागालैंड की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो माइनस में है, 0.6%, ऋणात्मक रही है साथियों, याद रखिएगा, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नवीनतम जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घट रही है। औसत जो वार्षिक वृद्धि दर क्या हो रही है? घट रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1961 से 71 के दशक में भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में जनसंख्या आधिक्य का तात्पर्य क्या है? सही जवाब है जनसंख्या एवं संसाधन विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा सुविधा, ये जो है जनसंख्या वृद्धि दर का प्रमुख कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, यानी कि 382 राइट आंसर हो जाएगा। 382 जो है औसत जनसंख्या घनत्व है भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बात की जाए अरुणाचल प्रदेश की, तो इसका कितना है जनसंख्या घनत्व? 17 है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1106। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है 1106 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबादी राज्य कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार जो है ये सबसे घना आबादी राज्य है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? राइट आंसर हो जाएगा 829, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नांकित महानगरीय नगरों में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई। चेन्नई जो है महानगरीय नगरों में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, चेन्नई का। नेक्स्ट है, लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को परिकलन किया जाता है लिंगानुपात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 943। तो भारत में जो लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो सही जवाब हो जाएगा केरल में। भारत के केरल राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। और कितनी है यहाँ पर? तो याद रखिए केरल का जो लिंगानुपात है 1084 है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है वो है हरियाणा। और यहाँ का जो लिंगानुपात है साथी वो कितना है?
879, ठीक है, 879 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 918 है, तो जो शिशु लिंगानुपात है 918 है, याद रखिएगा, ठीक है, शिशु लिंगानुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा गोवा। गोवा जो है ये भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 68.8% भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 53। 53 जो है ये 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? राइट आंसर है गोवा। गोवा जो है ये नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक परसेंट किस राज्य में है? गोवा में है, तो ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर 62.2% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या कितनी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 लाख से अधिक जो है जनसंख्या वाली जगह को मेट्रोपॉलिटन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान है, तो किस राज्य का सर्वाधिक योगदान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र का जो है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में योगदान है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है? परसेंटेज की बात हो रही है, तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। पंजाब में अंतिम आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति के लोगों का परसेंट सर्वाधिक है, कहाँ पर? पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक जनसंख्या जो है पाया जाता है, वो यूपी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जनसंख्या सर्वाधिक है? राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति यानी कि सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजाति की संख्या मध्य प्रदेश में है एसटी की, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात कौन सा है? किस राज्य का है? राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब में साथियों अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात किस राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात है एमपी में, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति आबादी का योगदान कितना है? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8.6%। तो भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति आबादी का योगदान कितना है? 8.6%। नेक्स्ट है, भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान कितना है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16.6%। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान। नेक्स्ट है, भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष की उम्र के ऊपर की जनसंख्या को साक्षरता दर की जो गणना की जाती है, तो 7 वर्ष की उम्र के ऊपर की जनसंख्या से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत कितना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा, ये 73%। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जो औसत साक्षरता परसेंट है कितना है? 73%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मानदंड निश्चित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 90%, ठीक है। तो पूर्ण साक्षरता हेतु जो पूर्ण साक्षरता के लिए साक्षर होने का जो न्यूनतम मानदंड है 90% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम थी? बिहार में जो है सबसे कम साक्षरता दर है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सर्वाधिक है?
तो राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल जो है साथियों सर्वाधिक साक्षर राज्य है, आपको पता ही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम है? राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में साथियों सबसे कम साक्षरता दर है महिलाओं में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है? राइट आंसर हो जाएगा केरल में। केरल में महिलाओं में साक्षरता परसेंट सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में साक्षरता की वर्तमान स्थिति क्या है, कितने परसेंट है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 61.8% बिहार में साक्षरता की वर्तमान स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार जो है सर्वाधिक निरक्षरता वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल राज्य के उच्च साक्षरता का कारण क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुविकसित सामाजिक अवसंरचना जो है ये केरल राज्य की उच्च साक्षरता का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के 2 सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन से हैं? राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम और केरल। ये जो हैं, तो यहाँ पर नंबर 1 पर केरल होगा, सेकंड पर होगा मिजोरम, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो सर्वाधिक साक्षर राज्य नंबर 1 पर केरल, सेकंड पर मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नगर जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश के लिए देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य में जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए देवी रूपक योजना चलाई जा रही है। भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो जो क्रिश्चियन सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, केरल में सर्वाधिक क्रिश्चियन कम्युनिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, तो लिंगानुपात भारत का 943 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1981 से 1991 की जनगणना दशक में लिंग अनुपात भारत में सबसे कम अधिक गिरावट दर्ज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह राज्य या संघ क्षेत्र राज्य कौन सा है जिसमें कोई अभिजात जनजातीय समुदाय नहीं है? दिल्ली में जो है कोई भी अभिजात जनजातीय समुदाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीकृत है? राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली जो है भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य रखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2045 तक जो है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुसार जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का दीर्घावधि लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख नगरों की संख्या कितनी है? 10 लाख सुपर नगरों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 7 हैं। नेक्स्ट है, भारत में अधिकतम व न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश क्रमशः कौन से हैं? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में जो अधिकतम है वो बिहार में है, और न्यूनतम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। हमने आपको बताया कि जो सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व बिहार का कितना है साथियों? तो बिहार का है 1106 है। ठीक है, वहीं अरुणाचल प्रदेश का कितना है साथियों? याद रखिएगा 17 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ जो है सबसे बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से बसा हुआ है। नेक्स्ट है, भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाया गया? सन 2000 की जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है इसको अपनाया गया था, नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2000 में। निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है? राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में ये इस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है। किस वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्न संघीय क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़, पुडुचेरी, मिजोरम व इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर मैंने गलती कर दिया, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो इसका होगा साथियों। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, पुडुचेरी, चंडीगढ़, मिजोरम और सिक्किम। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, जन्म नियंत्रण जो है ये माल्थस के अनुसार सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय है जन्म नियंत्रण। ठीक है,
तो हमने साथियों यहाँ पर 82 क्वेश्चन करा दिए जनसंख्या से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे, और एक कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाइएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और आप हमारा 5000 ऑनलाइनर का लूसेंट जीके का निचोड़ पीडीएफ परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कॉल या संपर्क कर सकते हैं आप हमसे 7067567024। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है 5000 ऑनलाइनर की ऑल एग्जाम्स के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। इसका फ्री पीडीएफ फाइल आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट में प्यारा सा कमेंट करके हौसला बढ़ाइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।